नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज जनरल स्टडीज यानी समान अध्ययन, जिसमें GK और GS से संबंधित 80 प्रश्न का व्याख्यात्मक वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरा टेलीग्राम चैनल GKGS मंथन नाम से ही है, जिस पर सारा वीडियो का PDF उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 1 है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रमानुसार सही क्रम क्या है? 1 शेरशाह सूरी, 2 अकबर, 3 अलाउद्दीन खिलजी, 4 इल्तुतमिश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D 4-1, 4-3, 1-2। सबसे पहले इल्तुतमिश हो जाएगा 1210 से 1236। उसके बाद आपको 3 हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। उसके बाद हो जाएगा आपको जाके 1 शेरशाह सूरी 1540 से 1545। और फिर अंत में अकबर हो जाएगा 1556 से 1605। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ए तुकाराम, बी शंकराचार्य, सी नामदेव, डी चैतन्य। तो इसका सही उत्तर है ए तुकाराम, जो महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के संत थे, वो शिवाजी के समकालीन थे। प्रश्न संख्या 3 है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड लीटन, डी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही उत्तर है डी, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हुए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल की पदवी दी गई और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए 261 BC कलिंग युद्ध, बी 1709 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु, सी 622 ईस्वी मुस्लिम युग की शुरुआत, डी 78 ईस्वी शक संवत की शुरुआत। इसका सही उत्तर है बी 1709 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु। ये गलत है, औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हुई है। प्रश्न संख्या 5 है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ए दादा भाई नौरोजी, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी फिरोज शाह मेहता, डी WC बनर्जी। इसका सही उत्तर है ए दादा भाई नौरोजी, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, वर्ष 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई? ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, बी लोकमान्य तिलक और अरविंद घोष, सी लोकमान्य तिलक और बिपिन चंद्र पाल, डी लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर है ए एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में 1916 ईस्वी में अलग अलग होम रूल लीग प्रारंभ हुए। प्रश्न संख्या 7 है, करो या मरो का नारा किसने दिया? ए सरदार पटेल, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है बी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। लेकिन करो या मरो का जो शब्द है वो यूसुफ मेहरौली ने दिया है। प्रश्न संख्या 8 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में है ए में ब्रह्म समाज, बी में रामकृष्ण मिशन, सी में आर्य समाज, डी में सतशोधक समाज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 3-1-2-5। ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन राय हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती और सतशोधक समाज 5 ज्योतिबा राव फूले। प्रश्न संख्या 9 है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी JB कृपलानी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी पट्टाभी सीतारमैया। इसका सही उत्तर है सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1939 के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन गांधी जी से मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिस कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके स्थान पर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे।
प्रश्न संख्या 10 है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे ए जनक, बी श्री कृष्ण, सी याज्ञवल्क्य, डी सूरदास। तो इसका सही उत्तर है बी, भगवान श्री कृष्ण को भागवत धर्म का प्रवर्तक जनक माना जाता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ए उपज का चौथा भाग, बी उपज का छठा भाग, सी उपज का आठवां भाग, डी उपज का आधा भाग। तो इसका सही उत्तर है बी, उपज का छठा भाग गुप्त काल में भूमि कर के रूप में लिया जाता था। प्रश्न संख्या 12 है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्रम नाटक का नायक कौन है? ए पुष्यमित्र शुंग, बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, सी अग्निमित्र, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है सी, शुंग वंश के शासक अग्निमित्र। मालविकाग्नि मित्रम में शुंग वंश के शासक अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। प्रश्न संख्या 13 है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आक्रमण को रोका? ए पुलकेशिन प्रथम, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी विक्रमादित्य प्रथम, डी विक्रमादित्य द्वितीय। इसका सही उत्तर है बी, चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हुए युद्ध में हर्षवर्धन को पराजित किया और हर्षवर्धन के दक्षिणी विजय को रोका। प्रश्न संख्या 14 है, डैश ने वर्ष 1914 में घरेलू शासन आंदोलन यानी होम रूल आंदोलन के लिए काम करना शुरू कर दिया था? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एनी बेसेंट, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर है सी, एनी बेसेंट ने 1914 ईस्वी में ही सुगबुगाहट शुरू कर दिया था होम रूल आंदोलन का, लेकिन होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में जो है प्रारंभ हुआ, पहले तिलक के द्वारा फिर एनी बेसेंट के द्वारा। प्रश्न संख्या 15 है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतबारी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था? ए उत्तरी भारत में, बी पूर्वी भारत में, सी पश्चिमी भारत में, डी दक्षिणी भारत में। इसका सही उत्तर है सी, दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में जो है रैयतबारी भू राजस्व व्यवस्था प्रचलन में था। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? ए नंदी कलवंकम, बी कलिंग तुपर्णी, सी पेरिया पुराणम, डी कुरल। तो इसका सही उत्तर है डी, कुरल को जो है लघु वेद की संज्ञा तमिल ग्रंथों में दी गई है। प्रश्न संख्या 17 है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई? ए श्रीरंगपट्टनम, बी मैसूर, सी बंगलोर, डी कोयम्बटूर। इसका सही उत्तर है ए, टीपू सुल्तान जो मैसूर के शासक थे उनकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? ए साबरमती आश्रम, बी सेवाग्राम आश्रम, सी विश्व भारती, डी फिनिक्स आश्रम। तो इसका सही उत्तर है सी, विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। बाकी साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम और फिनिक्स आश्रम, ये तीनों आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किया, जिनमें फिनिक्स फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। प्रश्न संख्या 19 है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए स्पेंसर बाल्टन, बी सी एफ एंड्रयूज, सी एफ डब्ल्यू बाकुर, डी विलियम ग्राडफे। तो इसका सही उत्तर है बी, सी एफ एंड्रयूज ने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रश्न संख्या 20 है, 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिखों को पनाह दी थी? ए गुरु हरगोबिंद, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु रामदास, डी गुरु हर राय। तो इसका सही उत्तर है डी, गुरु हर राय ने जो है वो दारा सिखों को अपने यहाँ शरण दिया था। दारा सिखों जो है वो शाहजहाँ का बड़ा पुत्र था। प्रश्न संख्या 21 है, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? ए इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, बी शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर, सी भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर, डी भारत के वायसराय के नाम पर। इसका सही उत्तर है सी, भारत के एक महासर्वेक्षक सर्वेयर जनरल थे जो है एवरेस्ट, उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट है। प्रश्न संख्या 22 है, निम्न में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? ए पटना, बी इलाहाबाद, सी पंचमढ़ी, डी अहमदाबाद। तो इसका सही उत्तर है ए, इनमें से पटना जो है भारत में सबसे उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। प्रश्न संख्या 23 है, विषुवतीय प्रदेशों में एक गर्म और शुष्क जलवायु होती है, बी गर्म और आर्द्र जलवायु होती है,
सी गीली और तूफ़ानी जलवायु होती है, डी सामान्य सुहानी जलवायु होती है। इसका सही उत्तर है बी गर्म और आर्द्र जलवायु विषुवतीय प्रदेश में होती है, जो 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांश के बीच मौजूद है। प्रश्न संख्या 24 है, विश्व में की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्राज़ील, सी जापान, डी रूस। तो इसका सही उत्तर है ए संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी या ताज़े पानी की झील सुपीरियर झील है। प्रश्न संख्या 25 है, वर्ष का सबसे लंबा दिन है? ए 20 अप्रैल, बी 15 मई, सी 21 जून, डी 30 अगस्त। तो इसका सही उत्तर है सी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, भारत सहित उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। प्रश्न संख्या 26 है, पश्चिमी घाटों और पूर्वी घाटों का मिलन स्थल है? ए कार्डेमम पहाड़ी, बी पालनी पहाड़ी, सी अन्नामलाई पहाड़ी, डी नीलगिरी पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर है डी नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। प्रश्न संख्या 27 है, गिरनार परियोजना कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर है बी गिरनार परियोजना जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित सूची को मिलान कीजिए। सूची 1 में हिमालय की चोटियाँ हैं, सूची 2 में राज्य है। तो इसका सही उत्तर ए में है नंगा पर्वत, बी में नंदा देवी, सी कंचनजंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1, 3, 2। यानी नंगा पर्वत जो है वो जम्मू और कश्मीर में है, नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में है और कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नोक्त दर्रों में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है? ए नाथुला दर्रा, बी जेलब ला दर्रा, सी सिपकी ला दर्रा, डी सेराब थांगा दर्रा। तो इसका सही उत्तर है सी सिपकी ला दर्रा जो है वो सतलज घाटी में स्थित है। प्रश्न संख्या 30 है, तंजानिया की पूर्व राजधानी क्या थी? ए नैरोबी, बी लुसाका, सी कंपाला, डी दार एस सलाम। इसका सही उत्तर है डी तंजानिया का पुराना राजधानी जो है वो दार एस सलाम था और अभी जो है राजधानी तंजानिया की नैरोबी है। प्रश्न संख्या 31 है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है? ए दल बदल से, बी आरक्षण से, सी निर्वाचन से, डी अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। इसका सही उत्तर है ए दल बदल कानून से संबंधित है संविधान का 52 संविधान संशोधन अधिनियम। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? ए विदेशियों को भी यात्रा का अधिकार, बी शरण पाने का अधिकार, सी एकांतता का अधिकार, डी सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो इसका सही उत्तर है ए विदेशियों को भी यात्रा करने का अधिकार। प्रश्न संख्या 33 है, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए न्यूनतम डैश तक अनुपस्थित रहता है? ए 60 दिन, बी 90 दिन, सी 120 दिन, डी 150 दिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 60 दिन तक अगर कोई भी सदस्य चाहे वो संसद के हो या विधानसभा को बिना सूचना के अगर जो है सदन से अनुपस्थित होते हैं तो उनकी सदन की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। प्रश्न संख्या 34 है, नीति निर्देशक सिद्धांत है? ए बाध्य योग्य, बी बाध्य योग्य नहीं, सी मौलिक अधिकार, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी बाध्य योग्य नहीं। नीति निर्देशक सिद्धांत जो संविधान के भाग 4 में है ये न्यायालय में वाद योग्य यानी मुकदमा योग्य नहीं है, इसलिए न्यायालय नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करवा सकती है। प्रश्न संख्या 35 है, भारत में उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? ए 27 जनवरी 1950, बी 28 जनवरी 1950, सी 29 जनवरी 1950, डी 30 जनवरी 1950। तो इसका सही उत्तर है बी 28 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। प्रश्न संख्या 36 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक यानी पृथककरण का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 45, बी अनुच्छेद 49,
सी अनुच्छेद 50, डी अनुच्छेद 53, इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात कही गई है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। 37 है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा कितने समय के भीतर लौटाया जाना होता है? ए 21 दिन, बी 14 दिन, सी 1 महीना, डी 3 महीना। तो इसका सही उत्तर है बी 14 दिनों के अंदर जो है राज्यसभा को धन विधेयक को जो है लोकसभा को लौटाना होता है। अगर 14 दिनों तक राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास रोक करके रख लेती है तो 14 दिनों के बाद 15वां दिन जो है धन विधेयक उसी रूप में राज्यसभा से पारित मान लिया जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने धन विधेयक को पारित किया था। प्रश्न संख्या 38 है, संसद के किसी भी सदन में 2 सत्रों के बीच अंतराल कितनी अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए? ए 3 महीना, बी 6 महीना, सी 9 महीना, डी 12 महीना। तो इसका सही उत्तर है बी 6 महीने से अधिक का अंतर जो है 2 सत्र के बीच में नहीं हो सकता है। पहले सत्र की समाप्ति की तारीख और दूसरे सत्र के प्रारंभ के तारीख के बीच अधिक से अधिक 6 महीना का अंतर हो सकता है। 39 नंबर है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? ए उद्योग क्षेत्र, बी सेवा क्षेत्र, सी कृषि क्षेत्र, डी व्यापार क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है बी सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर, जो कि अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रश्न संख्या 40 है, जिस विदेशी मुद्रा से शीघ्र देशांतरण यानी माइग्रेशन की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं? जिस विदेशी मुद्रा में होगा शीघ्र देशांतरण यानी माइग्रेशन की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं? ए दुर्लभ मुद्रा, बी सुलभ मुद्रा, सी स्वर्ण मुद्रा, डी गर्म मुद्रा। तो इसका उत्तर है डी गर्म मुद्रा यानी हॉट मनी। वैसे मनी को कहा जाता है जिसका बाजार से शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति होती है। प्रश्न संख्या 41 है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है? प्रच्छन्न मतलब होता है अदृश्य। ए कृषि क्षेत्र में, बी फैक्ट्री क्षेत्र में, सी सेवा क्षेत्र में, डी उपर्युक्त सभी क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर है ए भारत में सबसे ज़्यादा प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी वैसे बेरोजगारी को कहा जाता है जिसकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। प्रश्न संख्या 42 है, प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ दिया गया था? ए पहली पंचवर्षीय योजना, बी दूसरी तीसरी पंचवर्षीय योजना, सी चौथी पंचवर्षीय योजना, डी 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही उत्तर है डी 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 74 से 78 के बीच चला। गरीब हटाओ का नारा दिया गया था और इसी में काम के बदले अनाज कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। 43 है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी को निम्नलिखित 3 सुविदित विधियों से मापा जाता है सिवाय? ए उत्पाद विधि, बी व्यय विधि, सी मूल्य वर्धित विधि, डी आय विधि। तो इसका सही उत्तर है सी मूल्य वर्धित विधि यानी मॉडिफाइड जो है विधि। ऐसा कोई भी जीएनपी को मापने का नहीं है। उत्पाद विधि है, व्यय विधि है और आय विधि है। 44 है, मनुष्य किस प्रकार का उपभोक्ता है? ए सर्वभक्षी उपभोक्ता, बी द्वितीयक उपभोक्ता, सी तृतीयक उपभोक्ता, डी प्राथमिक उपभोक्ता। तो इसका सही उत्तर है ए सर्वभक्षी उपभोक्ता यानी मनुष्य जो है सर्वाहारी है, जो है पेड़ पौधा पर और जो है जीव जंतु दोनों पर निर्भर है, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है। 45 है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया? ए 1973, बी 1972, सी 1980, डी 1974। जिसका सही उत्तर है ए 1973 ईस्वी में जो है पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 46 है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं? ए कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः निर्माण, बी पुनः उपयोग, पुनः संरचना और पुनः निर्माण, सी कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण, डी कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। इसका सही उत्तर है सी कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण। 47 नंबर है, निम्न में से किस गैस का उत्सर्जन यातायात परिवहन में सर्वाधिक होता है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी ओजोन, सी मीथेन, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है डी कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO जो है, चाहे डीजल जलाएं या पेट्रोल जलाएं, इसमें सर्वाधिक उत्सर्जन होता है। प्रश्न संख्या 48 है, रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? ए रोटेंजन, बी किलोबाइट, सी हर्ट्ज, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए रोटेंजन के द्वारा जो है रेडियोधर्मी प्रदूषण को मापा जाता है। प्रश्न संख्या 49 है,
एल्युमिनियम कंपनी नालको यानी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी झारखंड। तो इसका सही उत्तर है सी उड़ीसा में जो है वो नालको जो है एल्युमिनियम कंपनी, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी स्थित है। प्रश्न संख्या 50 है, प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी पोलो। इसका सही उत्तर है बी हॉकी से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी यानी नेहरू कप। प्रश्न संख्या 51 है, लेप्चा आदिवासी किस राज्य के निवासी हैं? ए सिक्किम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी केरल। तो इसका सही उत्तर है ए सिक्किम के निवासी हैं लेप्चा आदिवासी। प्रश्न संख्या 52 है, भारत में वायुसेना प्रशासनिक कॉलेज कहाँ स्थित है? ए हैदराबाद में, बी सेलम में, सी कोयम्बटूर में, डी कोच्चि में। तो इसका सही उत्तर है सी कोयम्बटूर, जो तमिलनाडु का एक शहर है। यहीं पर भारत में वायुसेना प्रशासनिक कॉलेज स्थित है, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज। प्रश्न संख्या 53 है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमिका के नाम से जाना जाता है? ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी जापान, डी भूटान। तो इसका सही उत्तर है डी भूटान को जो है वो थंडर ड्रैगन या लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है, वज्रपात का देश। प्रश्न संख्या 54 है, धनराज पिल्लै किस खेल से संबंधित हैं? ए हॉकी, बी गोल्फ, सी बिलियर्ड, डी शतरंज। तो इसका सही उत्तर है ए धनराज पिल्लै जो है हॉकी से संबंधित है। ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रहे हैं। प्रश्न संख्या 55 है, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में है? ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी अफ्रीका, डी एशिया। तो इसका सही उत्तर है सी अफ्रीका महादेश में विक्टोरिया झील है, और विक्टोरिया झील अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी झील है। प्रश्न संख्या 56 है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ए चेन्नई, बी रुड़की, सी हैदराबाद, डी वाराणसी। इसका सही उत्तर है बी उत्तराखंड के रुड़की में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान स्थापित है। प्रश्न संख्या 57 है, मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? ए विनोबा भावे, बी जेपी नारायण, सी किरण बेदी, डी अमिताभ चौधरी। तो इसका सही उत्तर है ए विनोबा भावे पहले ऐसे भारतीय हुए जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया जाता है रेमन मैग्सेसे की स्मृति में, और रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया महादेश का नोबेल माना जाता है। प्रश्न संख्या 58 है, गिर वन अभ्यारण्य किस राज्य में है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी गुजरात, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है सी गिर जो है वन अभ्यारण्य वो गुजरात में है, जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। 59 है, सूरत किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ए ताप्ती, बी नर्मदा, सी माही, डी लूनी। तो इसका सही उत्तर है ए सूरत जो है गुजरात का शहर ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रश्न संख्या 60 है, अटकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? ए यूएसए, बी चिली, सी अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है बी चिली में जो है अटकामा मरुस्थल है। चिली दक्षिण अमेरिका का एक देश है। प्रश्न संख्या 61 है, निम्न में कौन सी मिश्र धातु है? ए तांबा, बी लोहा, सी स्टेनलेस स्टील, डी सोना। तो इसका सही उत्तर है सी स्टेनलेस स्टील जो है वो मिश्र धातु है, बाकी तांबा, लोहा और सोना ये धातु है। प्रश्न संख्या 62 है, एक जूल में कितने अर्घ होते हैं? ए 10 पर पावर 7, बी 10 पर पावर 6, सी 10 पर पावर 4, डी 10 पर पावर 2। तो इसका सही उत्तर है ए 10 पर पावर 7 जो है अर्घ एक जूल में होते हैं। प्रश्न संख्या 63 है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है? ए F/R/2, बी R बराबर F/2, सी F बराबर 2R, डी F बराबर R। जिसका सही उत्तर है ए F बराबर R/2। 64 है, अवरक्त यानी इंफ्रारेड किरणें क्या है? ए अनुदैर्घ्य तरंग, बी अनुप्रस्थ तरंग, सी यांत्रिक तरंग, डी विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसका सही उत्तर है डी अवरक्त यानी इंफ्रारेड जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रश्न संख्या 65 है, निम्न में कौन सा एक प्रबल अम्ल है? ए CH3, COOH, बी H2CO3, सी HNO3, डी HCN। तो इसका सही उत्तर है डी HCN जो है इनमें सबसे प्रबल अम्ल यानी एसिड है। प्रश्न संख्या 66 है, समान ताप पर ध्वनि की चाल निम्न में से किसमें अधिकतम होती है? ए H2 गैस में, बी O2 गैस में, सी N2 गैस में, डी सभी गैसों में बराबर। तो इसका सही उत्तर है ए H2 गैस में जो है समान ताप पर ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम होगी। प्रश्न संख्या 67 है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल है? हैवी वाटर, ए H1H, बी 2H, सी 3H2O,
डी 4/1H, सॉरी ए है 1/1H, बी है 2/1H, सी है 3/1H, 4 है डी है 4/1H, जिसका सही उत्तर है बी 2/1H। D2O इसको कहते हैं जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसी को हैवी वाटर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 68 है, निम्नलिखित में कौन एक क्षारीय नहीं है बेस? ए सोडियम, बी पोटासियम, सी लिथियम, डी सल्फर। तो इसका सही उत्तर है डी सल्फर जो है इसमें क्षारीय नहीं है, बाकी सोडियम, पोटासियम और लिथियम क्षारीय है। प्रश्न संख्या 69 है, कॉलेरा रोग होता है ए बैक्टीरिया द्वारा, बी कीटों द्वारा, सी वायरस द्वारा, डी संक्रमण द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ए कॉलेरा रोग जो है वो बैक्टीरिया द्वारा होता है। इसको हिंदी में हैजा भी कहते हैं, जो दूषित जल से फैलता है। प्रश्न संख्या 70 है, फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे कहलाते हैं ए क्रिप्टोगैम्स, बी फर्न, सी जिम्नोस्पर्म, डी एंजियोस्पर्म। तो इसका सही उत्तर है डी एंजियोस्पर्म। जिस पौधा में फूल, फल तथा बीज धारण करते हैं जो पौधा, उसी को हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। प्रश्न संख्या 71 है, बांझपन रोधी विटामिन है ए विटामिन के, बी विटामिन ई, सी विटामिन ए, डी विटामिन बी। इसका सही उत्तर है बी विटामिन ई जो है बांझपन रोधी बीमार जो है विटामिन है, यानी विटामिन ई लेने से बांझपन की बीमारी कम होती है। प्रश्न संख्या 72 है, नारियल के रेशे किस भाग में मिलते हैं ए बायफल भित्ति, बी बीज कवच, सी अंतःफल भित्ति, डी मध्य फल भित्ति। तो इसका सही उत्तर है ए बायफल भित्ति, यानी नारियल का जो सबसे ऊपरी भाग है उसी से रेशा प्राप्त होता है, जिसको बायफल भित्ति कहते हैं। और नारियल का जो खाने वाला भाग है वो बीजांड है, जिसको बीज कवच कहा जाता है। प्रश्न संख्या 73 है, एक कोशिकीय प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है ए मोलस्क के रूप में, बी आर्थ्रोपोडा के रूप में, सी प्रोटोजोअन के रूप में, डी स्तनियों के रूप में। तो इसका सही उत्तर है सी प्रोटोजोआ के रूप में एक कोशिकीय प्राणी को वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न संख्या 74 है, एक व्यक्ति के लाल रुधिराणु यानी आरबीसी में ए और बी एंटीजन है, तो इसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडी होगी ए एंटीबॉडी ए, बी एंटीबॉडी बी, सी कोई एंटीबॉडी नहीं, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है सी कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। जिसमें ए और बी एंटीजन है उसके सीरम में जो है, जिसके आरबीसी में ए और बी एंटीजन है तो उसके सीरम में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। प्रश्न संख्या 75 है, केंद्रक के अलावा किस कोशिकीय अंगक में डीएनए होता है ए राइबोसोम, बी गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी लाइसोसोम। तो इसका सही उत्तर है सी माइटोकॉन्ड्रिया में। केंद्रक यानी न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय अंगक के रूप में डीएनए होता है। प्रश्न संख्या 76 है, पटना किस सिख गुरु का जन्म स्थान है ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु अंगद, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गुरु हरराय। तो इसका सही उत्तर है सी गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। उनका जन्म स्थान पटना स्थित पटना सिटी या पटना साहिब है। प्रश्न संख्या 77 है, खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ स्थित है ए मुंगेर, बी पटना, सी दरभंगा, डी गया। तो इसका सही उत्तर है बी बिहार के पटना में जो है खुदा बख्श लाइब्रेरी स्थित है। प्रश्न संख्या 77 है, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई ए वर्ष 1952, बी 1956, सी वर्ष 1958, डी वर्ष 1959। तो इसका सही उत्तर है ए वर्ष 1952 ईस्वी में पटना नगर निगम यानी पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, बिहार में कितने जिले एवं प्रमंडल है ए 35 जिले एवं 7 प्रमंडल, बी 35 जिले एवं 9 प्रमंडल, सी 38 जिले एवं 7 प्रमंडल, डी 38 जिले एवं 9 प्रमंडल। तो इसका सही उत्तर है डी बिहार में वर्तमान में 38 जिला और 9 प्रमंडल यानी 9 कमिश्नरी है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।